सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुचित्र आज आपको बुक्स के द्वारा यानी क्लास 5 का चैप्टर है फर्स्ट एक्सरसाइज आपको तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है बुक्स में और उसमें ये है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स यानी इनको हमें शब्दों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे पहले समझने की कोशिश कीजिए। ये अपना 2 4 0 और 5 और 6 है। ये देखना आपको इस तरह और यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिए। इसको 1 बोलेंगे 1 ये 10 ये 100 ये 1000 और ये 10,000। ये समझ आ रही है आपको? यानी 10,000 है इन दोनों को मिला के लिए काम करेंगे यानी 24। अब 24 को कैसे लिखेंगे? ये 24 है सबसे पहले अपने पास आ रहा है 24 आएगा तो 1000 में आएगा ये तो सबको पता है लेकिन लिखने का तरीका क्या आएगा? इसका हम 24 को पूरा करेंगे 20 प्लस 4 आ जाएगा 20 प्लस 4 आ जाएगा तो 20 प्लस 4 में हमें इसको इस तरह देंगे। पहले 20 की जगह e w e n e 20 फिर 4 लिख देंगे और f o r। अब ये देखना है कि ये 100 में आ रहा है या 1000 में आ रहा है या फिर किस में आ रहा है तो देखना है। तो ये देखते हैं कि किस में आ रहा है तो यहाँ 1000 लगा देंगे 20 और 1000 e x o u s a n d 1000 हो गया। अब इसके बाद में जीरो में कुछ नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। जीरो का 100 में है तो 100 नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो 55 यानी कोई सी है ये 55 में आपको बता सकते हैं 56 है राइट नहीं सॉरी 56 है और 56 का डिवाइड करेंगे तो 50 प्लस 6 आएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे ये लिख देंगे यहाँ 50 है ये आपका इसमें वही है अपना वही तरीके से 1 2 4 5 1 2 3 4 5 इसमें भी 1 2 3 4 5 तो ये भी इसमें आएगा 1000 में आ जाएगा और कितना है 40,000 और 100 में कुछ नहीं है और ये दोनों 0 और 9 मिला के ये लिखेंगे ओनली। तो हम क्या करेंगे 40 F O R T 40 इसमें 1000 में 1000 लिखो T H O U S A N D 1000 40,000 100 में है नहीं तो दोनों को मिला के लिखेंगे 9 ओनली 9 या यानी 40,000 9। अब इसके बाद में ये देखिए 1 2 3 4 5 होगा बोलिए 1 10 100 1000 10,000 तो इन दोनों को मिला के लिखेंगे और मिला के लिखेंगे 99 पहले 90 की स्प्लिट लिखोगे फिर 90 स्प्लिट लिखो। यहाँ आ गया तुम्हारा N I N T E Y 90 को देखो 99 है और इसका टुकड़ा करेगा 90 प्लस 9 तो 99 होगा। 99 इसमें आ रहा है 1000 में आता है तो 1000 लिखो P H O U S A N D 1000 बात समझ में आ रही होगी यानी इसके अंदर हम 1000 में है तो 1000 लिखेंगे। अब ये 1 2 3 इसमें 9 है तो 9 इसमें आ रहा है ये देखो 100 में आ रहा है 3 1 2 3 3 इसमें आ रहा है 100 में आ रहा है तो यहाँ 9 लिखोगे 900 S U N T R E D 900 और इसके बाद क्या बचे आपका 99
लास्ट में इस जितनी तक आपके देखो 99,000 हो गया और 900 हो गया। अब ये दोनों से 99 तो 99 में क्या 90 प्लस 9 तो यहाँ लिखो 99 ये अपनी स्थिति कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में ये देखिए 1 2 3 4 5 यानी 5 संख्या है और 5 इसी है इसमें आता है 10,000 में ही आता है। तो इसमें भी हम ये लिखेंगे सबसे पहले हम 80 को लिखेंगे और 80 इसमें 1000 में आ रहा है तो 80,000 लिखेंगे EIGHT देखो ये आ रहा है इसमें केवल आप y लगा देना तो 80 की स्ट्रिंग बन जाएगा। आपको क्या मानना है 80 की स्ट्रिंग मानी है और 1000 की स्ट्रिंग आपको याद करनी है PHOUSAND 1000 होगा। अब ये 80,000 को हो गया ये 1 2 3 इसमें 3 है और वो 5 पर किस आ रहा है 100 पे आ रहा है 100 तो ये 100 पे आता है तो आप 5 लिखो FIDE 100 हो जाएगा तो होगा काम। अब ये लास्ट में क्या है दोनों को साथ में मिला के लिखते हैं तो 11 तो यहाँ पे आएगा ELEEN आगे आपके समझ में होगी। अब ये लास्ट वाला आप खुद कर सकते हैं जहां तक आपको मेरा विचार है आप कर सकते हैं मैंने आपको एक ही दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन है वो समझने की कोशिश कीजिए राइट द एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें क्या आएगा कि इसका एक फार्मूला आपको बता देता हूं। यहाँ जैसे मान लीजिए 1 है और ये 2 है ये 3 है और ये 7 है और ये 2 है। हम किसी का भी निकालेंगे तो किस तरह देगा वो देखना। जैसे यहाँ इसका 1 का निकाल है यहाँ 1 है तो 1 का निकाल रहे हैं ये मान लो 1 है और यहाँ पे इसका निकालते समय कितने इसी से 1 2 3 4 कितने 4 है तो आप 4 जोड़ो ये 1 2 3 4 बात समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद में क्या करना है हमें 2 का निकालना है तो ये 2 लिखो यहाँ देखो यहाँ से और कितने 1 2 3 तो 3 0 लगा सकते हैं नहीं लगाना है। और फिर इसके बाद में कौन सा है ये 3 का है लगा दो तो 3 में कितने आएंगे 1 और 2 तो और फिर 7 का है तो 7 1 0 है 1 लगा दो और लास्ट में 2 है तो 2 का। अब इसको हम ऐड कर सकते हैं और ऐड करेंगे तो ये क्या जाएगा ये 1 का बना देगा ये 2 का पूरा देगा ये 3 का दिया जाएगा ये 7 का बना देगा 2 का ये सीधी है इसका सेकंड है तो आपका आंसर सही। तो इसी तरह आपको ये सारा करना है। जैसे देख लीजिए 1 बता देते हैं तो कितने अंक इसमें लिखा हुआ है कितने डिजिट है 1 2 3 4 तो यहाँ 4 लगा दो 1 2 3 4 बात समझ में आ गई। अब इसको प्लस करते हुए हम आगे बढ़ाएंगे इसको प्लस कर दो इसके बाद में क्या है 2 है तो यहाँ 2 लिख दो 2 के बाद में कितने अंक है 1 2 3 यानी अपने पास नंबर है 3 तो 3 जीरो लगाओ 1 2 3 ये 2000 हो गया। इसके बाद में ये 3 आ रहा है इसके आ रहा है 100 पे 1 2 3 यानी 1 100 तो ये 3 पहले 3 लिखो और उसके बाद में कितने नंबर संख्या है 1 और 2 यानी 2 0 लगा फिर प्लस लगा दो प्लस है क्या आएगा 7 72 है तो 7 लिखो 7 और पूरा ये आपका आंसर में आ जाएगा। इसी तरह हम इसको देखेंगे सेकंड में और सेकंड
को देखते हुए जो हमने ये बस किया जैसे कि करना है तो है। अब आप बताइए कितने जीरो लगना चाहिए यहाँ? हाँ, और बिल्कुल राइट, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ हो रहा है 1 2 3 4 3 इसके बाद में कितने जीरो आएंगे बोलिए? हाँ 1 2 3 तो 3 लगा दो और लेस करते हैं 4 है तो 4 को कितने लगाए 1 और 2 तो यहाँ 2 लगा दो और प्लस 34 है तो 30 का हम लिखते हैं ऐसे ही 30 और प्लस यानी 1 के बाद 0 आ गया और 4 का 4 आ गया। तो इसी तरह आप इसके अंदर एक थर्ड फॉर्म में लेते हैं यहाँ और 1 2 3 4 तो 4 ही 0 लग जाएगा। क्या लग जाएगा 4 0 1 2 3 4 लग जाएगा। प्लस का निशान लगा देंगे 5 का तो 5 लगा दो और 1 2 3 0 लगा दो और फिर इसके बाद में कितने 3 है और यहाँ पे कर दो और कितने 0 है तो यानी 2 0 लगा दो और यहाँ 0 में कुछ नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ प्लस लगा करके 0 0 कर सकते हैं और यहाँ 2 का 2 कर सकते हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों कि अपना जिसके पास बुक्स नहीं है वो तुरंत विद्यालय में आप संपर्क करें और अपना कोर्स लेते हुए उस वीडियो को कंटिन्यू जारी रखें। आज आपको मैं ये पहला दिन है उस बुक से द्वारा जो बता रहा हूं वो विषय का रिवाइज और इसलिए पढ़ाया हूं ताकि आप कोर्स जल्दी से लेकर के पूरी स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एआरएम्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे थे कंप्यूटर के बारे में। तो बेसिक इंफॉर्मेशन बताए थे मैंने, इसके जो पार्ट्स बता दिए थे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स, अदर पार्ट्स। तो उसके बाद में आपको अलग अलग करना है। उसके बाद में क्या करना है अलग अलग कि इसमें से आपको इनपुट किसे कहते हैं और आउटपुट किसे कहते हैं। इनपुट का मतलब होता है कि कंप्यूटर को डाटा प्रदान करना। कंप्यूटर को डाटा प्रदान करना एक इनपुट कहलाता है। उसके बाद में आता है आउटपुट। तो आउटपुट किसे कहते हैं? आउटपुट किसे कहते हैं जो कंप्यूटर के द्वारा आपको प्रदान की जाती है। कंप्यूटर के द्वारा आपको सूचना प्रदान की जाती है। आपको सूचना प्रदान की जाती है उसको क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है कि वो वापस आप तक सूचना है वो किस प्रकार से पहुंचाई जाएगी। तो ये इनपुट और आउटपुट कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं कि इनपुट कौन कौन से होते हैं, आउटपुट कौन से होते हैं। तो इनपुट आप किसके द्वारा करोगे? कीबोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा करोगे? कीबोर्ड के द्वारा आप इनपुट करवा सकते हो। इनपुट किसे कहते हैं कि कंप्यूटर को डेटा प्रदान करना। जैसे आप कोई 2+3 देते हो कंप्यूटर की स्क्रीन पर तो वो क्या हो गया 2+3 जो भी आपने कमांड दी है वो एक इनपुट डिवाइस या इनपुट कहलाता है। और वो किस डिवाइस के द्वारा दिया जाता है? वो डिवाइस का मतलब होता है उपकरण कि कौन सी किस माध्यम से आप सूचना को कंप्यूटर तक पहुंचा रहे हो। कीबोर्ड के द्वारा पहुंचा सकते हो या फिर माउस के द्वारा आप पहुंचा सकते हो। इसके बाद में आता है अपना जॉयस्टिक। जो गेम खेलते हो, गेम खेलने के लिए काम में जाने वाला उपकरण है ना जॉयस्टिक, उसको भी आप इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। उसके बाद में आता है अपना
माइक, उसके बाद में आता है स्कैनर। इन सभी डिवाइस के द्वारा आप डाटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम कर सकते हो। इसके बाद में आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट जिसके द्वारा आप सूचनाओं को वापस आपको सूचना प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? कंप्यूटर के द्वारा। तो कंप्यूटर के द्वारा सबसे पहले सूचना कहाँ मिलेगी आपको? मॉनिटर की स्क्रीन पर। कहाँ मिलेगी? मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिलता है। जैसे इसका रिजल्ट 3 + 2 = 5, ये आपको कहाँ मिलेगा? कंप्यूटर की या मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर आपको मिलता है। उसके बाद में आप इसको प्रिंटर के द्वारा निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो? प्रिंटर के द्वारा भी प्रिंट निकाल सकते हो। उसके बाद में आता है आपका स्पीकर। स्पीकर के द्वारा आप उनकी आवाज को, ऑडियो साउंड को सुन सकते हो। ऑडियो साउंड है, उसको सुनने के लिए स्पीकर का यूज किया जाता है। इसके साथ हेडफोन का भी यूज आप कर सकते हैं आवाज को सुनने के लिए। उसके बाद में आता है आपका प्लॉटर। उसके द्वारा भी आप आवाज सुन सकते हैं। तो आपकी क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में एक आता है अपना बारकोड रीडर। ठीक है, ये आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइस हो जाती है। कौन सी डिवाइस इनपुट है, कौन सी आउटपुट है। उसके बाद में आती है प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी होती है? तो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। उसको एक प्रोसेसिंग इकाई भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना काफी है। आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में अलग अलग बता दिया कि कौन सी डिवाइस इनपुट होती है, कौन सी आउटपुट होती है। तो आज के लिए इतना काफी। ओके, थैंक्स। गुड मॉर्निंग। आपका उसमें भी आप चलते हैं। तो देखो बात क्या है, लैंग्वेज भाषा भाषा बोलते बोलते लिखते हैं, पढ़कर समझते हैं। तो विचारों को कोई आदान प्रदान ही भाषा कहलाती है। यही भाषा होती है। अपन बोलते हैं तो आपस में बातें करते रहते हैं, दूसरे विचार सुनकर पढ़कर समझते हैं। ये इसकी क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा के रूप। तो भाषा दो प्रकार की होती है। भाषा कितनी प्रकार की होती है? दो। कौन कौन सी? मौखिक और लिखित। मौखिक का मतलब क्या होता है? जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं या बात कहें तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब हम बोलकर अपनी बात को कहें या कहते हैं तो वह मौखिक रूप कहलाता है। मौखिक रूप भाषा का दूसरा व्यक्ति भाषा को दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है, उसे कथित भाषा भी कहते हैं। जैसे नेताजी द्वारा भाषण देना, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, टेलीफोन मौखिक रूप से इससे। अब ये तो है मौखिक रूप। मौखिक रूप का मतलब यही है कि हम बोलकर अपनी, वह मौखिक रूप कहलाती है। दूसरा है लिखित। लिखित तो क्या? वही है हम जो अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। अब मैं आपको बोल रही हूँ, ये क्या हो गया? मौखिक। आप ये बात सुनकर लिख रहे हो, ये क्या हो गया? लिखित। तो लिखित भाषा को दूसरा व्यक्ति पढ़कर समझता है। जैसे पुस्तकें, जैसे आप पढ़ रहे हो पुस्तक, पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं,
आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। अभी हमारे दैनिक जीवन में लिखित भाषा का विशेष महत्व है। इस भाषा के माध्यम से हम अपने विचार या विचारों को लिखित रूप से लिखकर लंबे समय तक रख सकते हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, समझी भी जाती हैं, जैसे हिंदी है, हिंदी भी बोली जाती है, संस्कृत है, अंग्रेजी भी है, उर्दू भी है, पंजाबी है, गुजराती है, तमिल है आदि। ये हिंदी हमारी भाषा है। ये तो हमारे क्या है, देश में ये भाषाएं बोली जाती है, लेकिन ये हमारी भाषा हिंदी है। तो हिंदी को देखो, हिंदी भाषा को लिखने का ढंग या तरीका, भाई हिंदी भाषा को लिखने का ढंग या तरीका क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। जैसे इसका एक क्वेश्चन बन गया, लिपि किसे कहते हैं? किस भाषा को लिखने का ढंग, भाषा को लिखने का ढंग और तरीका वो लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा को जैसे ए, आ, ई तथा क, ख, ग, घ इत्यादि वगैरह आदि सहायता से लिख, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, सबकी अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी देवनागरी है, अलग अलग भाषा की लिपि अलग अलग होती है। जैसे हिंदी की भाषा, हिंदी कौन सी भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी में, पंजाबी गुरुमुखी में, उर्दू फारसी में, अंग्रेजी रोमन भाषा में। तो इनकी सभी की अलग अलग भाषा होती है। अब देखो, ये है व्याकरण। वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने, लिखने के नियम को सिखाता है। भाई व्याकरण का मतलब ये है, इनको शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना, इनके नियम को सिखाता है। प्रत्येक व्यक्ति भाषा का अपना व्याकरण होता है। भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए व्याकरण ही पढ़ना अति आवश्यक है। तो देखो, ये अपना चैप्टर था भाषा। भाषा किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा लिखने का तरीका। और हिंदी जैसे ये है, प्रत्येक भाषा अपनी अपनी लिपि में होती है। कौन कौन सी लिपि में होती है? तो ये है, देखो इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला, हम अपने मन के भावों दूसरों को समझाने, क्या है, हम अपने मन के भावों को दूसरों को समझाते हैं। किससे? भाषा द्वारा समझाते हैं। भाषा की कितने रूप होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। पहला मौखिक है, दूसरा है लिखित। अब है, किसी भाषा को लिखने का ढंग व तरीका कहलाता है क्या? लिपि कहलाता है। मैंने अभी बताया था ना, क्या भाषा को लिखने का ढंग या तरीका लिपि कहलाता है। अब ये है अपनी जो मैंने बताया था ना भाषाओं की लिपियां, कि जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, उर्दू की फारसी है, पंजाबी गुरुमुखी है, अंग्रेजी की रोमन भाषा है। अब ये है अपने क्वेश्चन दिए, तो ये आपको करना है। भाषा किसे कहते हैं ये मैंने बता दिया, 2 बार बता चुकी हूँ। और दूसरा क्वेश्चन है, भाषा के कितने रूप होते हैं वो भी बता चुकी हूँ। लिपि किसे कहते हैं वो भी यहाँ बताया मैंने। और व्याकरण की आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, इनको अच्छी तरह से पढ़ना। और इस वीडियो से ज्यादा समझ में नहीं आएगा, आप यहाँ से आके बुक ले जाइए और बुक को खोल के पढ़ना, समझना, फिर वीडियो देखना, फिर इसी नोट में उतारना, फिर आपके समझ में आएगा। तो बच्चों, ओके, थैंक यू।